आज के इस सेशन में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। हमें पता है कि हार्ट हमारा जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कंसिस्ट करता है 4 चैम्बर को। 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है। इसमें से जो 2 लिटिल होता है, 2 लिटिल स्मॉल और ऊपर के साइड यानी अपर चैम्बर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम कहते हैं। लार्जर लोअर चैम्बर्स जो होते हैं जो नीचे के साइड में होंगे वो हमारा क्या होता है? वेंट्रिकल्स होता है। ओके, The right side and the left side of the heart is separated by a thin muscular wall called septum। हमारा जो right side of the, जैसे कि ये हमारा हार्ट का जस्ट इमेजिन, सपोज करिए कि ये हार्ट है और ये हमारा 4 चैम्बर है हार्ट का। तो ये जो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा है, ये चारों को डिवाइड करने का काम एक सेप्टम, एक मस्कुलर वॉल, एक मसल्स की वॉल के थ्रू होता है जिसको कि हम सेप्टम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हार्ट होता है हमारा, बोथ द साइड ऑफ द हार्ट है वेल्व्स। हार्ट के दोनों साइड पे वेल्व्स पाए जाते हैं। जैसे ये हार्ट है तो हार्ट के दोनों साइड पे वेल्व्स पाए जाएंगे। वेल्व्स का मतलब होता है जो कि एक गेट की तरह काम करेंगे, एज अ चैनल गेट की तरह काम करेंगे, जो इंश्योर करेंगे कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे। अगर एक साइड से ब्लड फ्लो होकर कहीं गया है तो वो ब्लड वापस से बैकवर्ड ना जाए, इसलिए इनका चेक करने का वर्क क्या है? वेल्व्स का चेक करने का वर्क होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पाथवे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पाथवे होता है, अगर हम पाथवे देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस रास्ते से जाता है या ट्रैवल करता है वो देखें हम, तो जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो लंग्स से एंटर करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर करता है हार्ट के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करता है, लिया रहता है और लंग्स से लेकर आता है लेफ्ट आर्ट्रियम तक। अब ये हमारा जो ब्लड है जब जैसे लेफ्ट आर्ट्रियम में आया वहाँ से वो फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर। वो लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ फ्लो करेगा? लेफ्ट आर्ट्रियम से फ्लो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर फ्लो करेगा और फिर पंप कर दिया जाएगा अओर्टा में। अओर्टा हमारा सबसे बिगेस्ट आर्टरी भी कहा जाता है, बिगेस्ट ब्लड वेसल से लार्जेस्ट आर्टरी भी कहते हैं, वहाँ पे फ्लो करेगा। अब अओर्टा के थ्रू ब्लड जो है बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुँचा दिए जाएंगे। यानी कौन से ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स, सारे सेल्स के पास पहुँचा दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे पाथवे ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके पहले हमने पाथवे ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड देख लिया था कि किस वे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे देख लेंगे। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है बॉडी से। बॉडी में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं वो चले आते हैं राइट आर्ट्रियम में। हमारे राइट आर्ट्रियम में आते हैं किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में आते हैं। अब यहाँ से क्या होगा? ब्लड देन फ्लो टू द राइट वेंट्रिकल। वेना कावा से आ गया राइट आर्ट्रियम में, अब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और पंप कर दिया जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये ब्लड पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी का वर्क है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कंटेन करना। ये क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी तक जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को ट्रांसफर कराएगा लंग्स के पास। लंग्स में ये जाएगा ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाएगा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब लास्ट फिर क्या प्रोसेस होगा? जो वेंट्रिकल्स है उस इस ब्लड को पंप करेगा वेरियस ऑर्गन्स पे, क्योंकि अभी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड हो चुका है तो अब ये वेरियस ऑर्गन्स में जाने के लिए रेडी है। वेरियस ऑर्गन्स में वेंट्रिकल्स के थ्रू पंप कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और कि दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स कॉल्ड एट्रियो। हमारा जो वॉल होता है वेंट्रिकल्स का वो आर्ट्रियम के वॉल से थोड़ा सा थिक होता है, थिकर होता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं सेक्शन ऑफ हार्ट। एक बार डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ये हमारा सुपीरियर वेना कावा है। वेना कावा से क्या आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। सॉरी, वेना कावा से हमारा आ रहा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और अरोटा से हमारा आ रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी जो था उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया था, जबकि पल्मोनरी जो वेन्स होता है, पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कंटेन करते हैं। ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल की आर्टरी राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट आर्ट्रियम। ये हार्ट का हमारा डायग्राम है। ओके, दिस इज द
डायग्राम ऑफ अवर और सेक्शन ऑफ अ हार्ट।